हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स मीडियम लेंथ में है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं, लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से, बहुत तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम फिंगर्स की थिकनेस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। कुछ इस तरह की थिक फिंगर्स जो इंडिकेट करती हैं बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की लेंथ की तो आप यहाँ पर देखेंगे यह तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर काफ़ी थिक है और काफ़ी अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, और काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके भीतर बखूबी देखी जा सकती हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे यह फिंगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आएगी। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब ज़रूर होते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर पर यह फिंगर हमें इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल इनका रहता है जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो। और साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर स्वभाव के होते हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें हैं, उनमें भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर भले ही हल्की सी लो सेट है लेकिन लेंथ में अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे मरकरी फिंगर की लंबाई लगभग इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुँचती हुई। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। फिंगर्स के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल भी गैप्स नज़र नहीं आएंगे आपको। अगर इस तरह की सटी हुई फिंगर्स किसी नेटिव की रहती हैं तो यह काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से स्टोर करना है, इन चीज़ों को अच्छी तरह से जीवन में सीख जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम इनकी फिंगर्स के नीचे एक लाइन को ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है, बुध का एरिया थोड़ा सा लो सेट हो रहा है। इस तरह से थोड़ा सा इस रेखा का नीचे की तरफ जाना नेटिव की शाई नेचर को भी इंडिकेट करता है। लेकिन इनका मरकरी माउंट बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। आप यह एरिया देखेंगे आपको उभरा हुआ भी नज़र आएगा।
और साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में यहाँ पर ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से औरों की हेल्प करते रहना पसंद करते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर देखी जा सकती है। इनके हाथ में बहुत अच्छा मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह भी बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह के क्रॉस का साइन आपको इन दोनों रेखाओं के बीच में, यह जो रेखा है यह माइंड की लाइन है, और यह जो घुमावदार रेखा है यह हार्ट की लाइन है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा चिन्ह यहाँ पर होना दर्शाता है कि नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय रहेगी, यानी कि सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता बहुत बेहतर होती है। पूर्व आभास भी ऐसे व्यक्ति को होते हैं, जैसे कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का इन्हें पहले से ही आभास हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी रहती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड, वास्तु, ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि रहती है, और ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी विद्या को सीख भी सकता है। अगर हम इनके सूर्य की बात करें, सूर्य माउंट यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन सूर्य रेखा नजर आ रही है। सूर्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि लेटर एज में चलकर इन्हें काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने का मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यह रेखा जितनी लंबी हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा इस तरह से लंबाई में हो, तो ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही नेम एंड फेम पाने लगते हैं। लेकिन जब यह रेखा आपको किसी व्यक्ति के हाथ में इस रेखा के ऊपर, यानी हार्ट लाइन के ऊपर ऊपर नजर आए, तो ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में चलकर काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम ज़रूर पाते हैं। इस माउंट का फ्लैट होना यश को कम करता है। इन लोगों का सूर्य का एरिया, यह वाला एरिया बिल्कुल फ्लैट हो या दबा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें, तो यह जो एरिया है शनि का, आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। अगर किसी व्यक्ति का यह माउंट दब रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। थोड़ी मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है, और ऐसा व्यक्ति बिना मेहनत के कुछ भी नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर ही लाइफ में आगे बढ़ पाता है। हाथ में एक अच्छी भाग्य रेखा इनके मौजूद है। आप देखेंगे इनके हाथ में यह जो फेट लाइन है, यहाँ से शुरू हो रही है कुछ इस तरह की फेट लाइन, यहाँ से लेकर लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई। इस फेट लाइन को बीच में कुछ रेखाएं क्रॉस करती हुई नजर आएंगी आपको, जिनकी वजह से जीवन में उतार चढ़ाव तो जरूर रहेंगे, लेकिन भाग्य रेखा का यहाँ तक पहुँच जाना, यानी इस तरह से शनि पर्वत तक पहुँच जाना, इंडिकेट करता है कि नेटिव की लेटर एज काफ़ी अच्छी रहेगी। भले ही ऐसे व्यक्ति को यंग एज में थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़े, लेकिन ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी अच्छा धन रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी ओल्ड एज को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करता है, और धन की कमी ओल्ड एज में ऐसे नेटिव को कभी नहीं होती। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें, तो गुरु का एरिया आप देखेंगे काफ़ी उठा हुआ है। बृहस्पति माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह का प्रोमिनेंट बृहस्पति माउंट जिन लोगों का होता है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। स्पिरिचुअल टाइप की नेचर, अध्यात्म, धर्म, कर्म के कामों में रुचि ऐसे व्यक्ति की रह सकती है, और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहती है ऐसे व्यक्ति की, काफ़ी ज्ञानवान होते हैं ऐसे लोग जिनका बृहस्पति का एरिया इस तरह से उभरा हुआ नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी रेखाओं को। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, इनके हाथ में बहुत अच्छा एक एम का चिन्ह बनता हुआ। यहाँ से आप देखेंगे कुछ ऐसे रेखाएं इनके हाथ में जो एक बहुत ही अच्छा एम का सिंबल आपको बनाती हुई नजर आएंगी। इस तरह का कंप्लीट एम का साइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। खुद के लिए तो भाग्यशाली होते ही हैं, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का जीवन जिसके साथ भी जुड़ता है, उनकी किस्मत भी इनकी वजह से चमकती है। ऐसे व्यक्ति की शादी जिससे होती है, जो दोस्ती किसी के साथ होती है, उनका भाग्य भी इनकी किस्मत की वजह से शाइन करने लगता है। तो इस तरह के एम का साइन हाथ में होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली देखे जा सकते हैं। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन को, तो आप देखेंगे यहाँ पर हार्ट लाइन कुछ इस तरह से कर्व्ड है। इस तरह की हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा इमोशनल नेचर का रहेगा, और हार्ट लाइन में इनकी भाग्य रेखा के इस तरह से ऊपर बढ़ने की वजह से यहाँ पर आपको एक वी टाइप का
सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। जिनके हाथ पर भी हार्ट लाइन के अंत में ऐसा साइन बने, ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो काफी अच्छी तरक्की जीवन में जरूर पाते हैं। ऐसा नेटिव जिसके हाथ में विष्णु चिन्ह हो, अगर गलत तरीके से बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन थोड़ी शैलो हो रही है लास्ट में चलकर, जिस वजह से मिडिल एज के बाद थोड़ी माइनर इश्यूज, ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावना भी इनको रह सकती है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ माइंड को, तो आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से काफी अधिक लंबाई में है। बिल्कुल थैली के दूसरे शोर तक पहुंचने वाली माइंड लाइन नेटिव को काफी अच्छी मेमोरी देती है, लेकिन इस रेखा को क्रॉस करने वाली रेखाएं भी यहाँ पर काफी हैं। आप देखेंगे बहुत ही बारीक रेखाएं इनकी माइंड लाइन को टच करती हुई, माइंड लाइन को क्रॉस करती हुई, इन रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसी स्ट्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति को बेवजह से कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है, थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी ऐसे नेटिव को जीवन में हो सकती है। जीवन रेखा की लेंथ की बात करें तो आप देखेंगे यहां से शुरू होने वाली इनकी जीवन रेखा यहाँ पर जाकर आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़ती नजर आएगी और यहाँ पर एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ। इस तरह की जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरी जगह पर जाकर बसना पड़ सकता है। इस तरह की जीवन रेखा होने से लगभग 75 के अराउंड एज रहने की संभावनाएं भी रहती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस एज के बाद आपको यह रेखा थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई, थोड़ी सी धुंधली जीवन रेखा नजर आएगी, जो लगभग 50 की एज के बाद एनर्जी के लेवल को कम करती हुई दिखाती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी लाइफ लाइन थोड़ी सी डिम हो जाए, थोड़ी सी वीक हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी का लेवल कम हो सकता है। तो 50 की एज के बाद थोड़ा इन्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत भी अधिक रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा के साथ साथ मंगल रेखा मौजूद है। यह जो एक रेखा है इसको हम मंगल रेखा कहते हैं, और यह जो रेखा है इसको हम जीवन की रेखा कहते हैं। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ ऐसी रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना यंग एज में अच्छा रहेगा। और ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होते हैं जिनके हाथ पर इस तरह की मार्स लाइन मौजूद हो। अगर हम देखें इस एरिया को, यानी शुक्र का जो एरिया, वीनस का जो एरिया है, यह काफी उठा हुआ है। जिन लोगों का इस तरह का शुक्र पर्वत इस तरह से उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना, जो बारीक रेखाएं आप देख पा रहे होंगे इस तरह की, कि उनके शुक्र पर्वत पर काफी मौजूद हैं, ऐसी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने परिवार की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस, थोड़ी वीकनेस रहने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो चंद्र पर्वत का एरिया है, यहाँ पर इस पर काफी सारी बारीक रेखाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से काफी अधिक ट्रैवल रहता है। और खास तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर जो यह एक फिश नुमा आकृति बन रही है, इस तरह का चिन्ह बनने से नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है, फॉरेन ट्रेवल्स रहते हैं, और ऐसा चिन्ह होने से कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी प्रबल रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को कई बार इनहेरिटेंस के जरिए या इंश्योरेंस के जरिए धन मिल सकता है, गवर्नमेंट से भी धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। और ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को कई बार शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी धन का लाभ हो सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो चंद्र का एरिया है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं नजर आएंगी, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैवल रहता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ आड़ी रेखाएं भी आप देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी यानी बेचैनी की समस्या भी नेटिव को परेशानी दे सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।